अस्सलाम। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग सब टाइमिंग पे पहुंच गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि आज यहाँ कम्युनिटी सेंटर के अंदर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुकिंग थी, जो कि हारून खटाना ने लास्ट वीक मुझे कहा कि बाजी आप अपनी बुकिंग करवा लें और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कम्युनिटी सेंटर। और उसी वक्त मैंने साइमा को फोन किया और मैंने अपनी बुकिंग करवाई। उसके बाद मैंने सबको इनविटेशन भेज दी, लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ तो देखा क्या कि ताले लगे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है, ये कम्युनिटी सेंटर जो है किसी के बाप का है, ये कम्युनिटी का है। तो बहुत ही अफसोस हुआ है कि ये लोग बुज़दिल लोग हैं कि हम यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वही लोग हैं, वही लोग हैं हम। और मेरे जैसी औरत ने यहाँ 50 प्रोग्राम किए। ये मेरे सारे बहन भाई जितने सब मेरे भाई बेटे हैं, हम सब यहाँ ही आते हैं। इस कम्युनिटी सेंटर को आबाद किसने किया? हमने किया। जिन पे आज रुकावट लग रही है तो बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफा फिर आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने सब भाइयों का, सारे मीडिया के भाइयों का, अपने बेटों का, अपने भाइयों का, जहां जहां से भी आप आए। मेरी बहनें भी सारी इधर आई हैं। आज आप लोग सब आए हैं मेरी सपोर्ट के लिए, बहुत आपका शुक्रिया। यहाँ सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि आज मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मतलब बहुत सीरियस है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी ना किसी से दुश्मनी है, ना मैंने किसी से बदला लेना है। सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आप सबको पता है कि 4 वीक हुए हैं कि मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे और बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। उसकी वजह से मैं अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देने के लिए कि ये हादसा जो मेरे साथ हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को किसी की बेटी बहन माओ के साथ इससे भी बुरा ना हो, अल्लाह ना करे। तो दूसरी बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये हादसा हो तो गया है। मुझे उधर भी बहुत थ्रेट्स मिली थी, अभी भी मुझे बहुत थ्रेट्स मिल रही हैं कि हमारे बेटे तुम्हें ये करेंगे, हमारा फलाना ये करेगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी हिफाजत खुद भी करो। तो ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी सबसे बड़ा एक मकसद है कि देखें, इंसान पता नहीं होता वक्त का, तो सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि आप लोग सब वाकिफ है उन लोगों से, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, एक एक बंदा उनसे वाकिफ है। अफसोस इतना मुझे हुआ है कि मैं जिनको साथ लेकर चली अपने बच्चों की तरह, बहन भाइयों की तरह, उन्होंने मतलब कि एक प्लानिंग की। मुझे समझ इस बात की नहीं आई, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ी सी यहाँ से करूंगी कि 5-6 महीने से ना ये इनकी बदतमीजी जो थी ना, ये शुरू थी। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मतलब कि ज्यादा करते गए, जिसमें 2 खवातीन भी हैं और एक बंदा है, उसमें दूसरा बंदा तब नहीं था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि ये लोग बहुत ही बदतमीजी करने पे आ गए हैं, तो मैंने इन लोगों के साथ तल्लुकात खत्म कर दिए। ठीक है, शॉर्टकट स्टोरी के ये हादसे से पहले 3 दिन पहले मैं लिवरपूल गई हूँ, इफ्तिखार डार के साथ लिवरपूल गई हूँ। उधर मुझे एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बाजी ऐसे करे कि ये चाहता है कि आप इसको ना माफ कर दें, ये सुलह करना चाहता है, इसको माफ करें, ये करें वो करें। लेकिन मैंने ना कोई इतनी बात नहीं, वहां हमारी टेबल पे बैठ के काफी बातें हुई हैं, जो कि उधर इतने अच्छे तरीके से हमारी बातें हुई हैं कि जिस बंदे ने इस इंसिडेंट में मुझे बुलाया धोखे से, वो भी उधर मौजूद था, दूसरे भी 2-3 लोग थे, मैं भी थी। और जिसके बारे में बात हो रही थी कि सुलह करनी है, उसने उठ के मेरा मुंह चूमना शुरू कर दिया, जफ्फियां मुझे डाल ली कि मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने कहा मेरी बात सुने, घर चलते हैं, छोड़े। 2 दिन नहीं गुजरे तो वो जो दूसरा बंदा, उसके साथ आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन है। कम कम नजर आता है, लेकिन सब आप लोग उसको जानते हैं। उसने मुझे फोन किया
तो मुझे कहता है कि बाजी आपको पता है ना मेरे बेटों का रिश्ता हुआ है और मेरे बेटों को अच्छी जॉब भी मिल गई है, तो मैंने बाजी आपसे उस सिलसिले में एक मशवरा करना है। तो मैं उसको आगे से कहती हूँ उसका नाम लेके कि मुझे ये बता कि आजकल जो ये सारा झगड़ा वगड़ा चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुम्हें पता है कि मुझे इन चीजों से बड़ी नफरत है, तो मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो मुझे कहता है बाजी जिसको मैं बहन कहता हूँ ना, मैं उसको बहन ही कहता हूँ, मेरा उन बातों से कोई तलक वास्ता नहीं है, मैं आपको एक मशवरे के लिए बुला रहा हूँ। तो आपने बाजी फ्राइडे वाले दिन 5:30 बजे कबाबिश पेरी पेरी में पहुंच जाना है। मैं चली गई, जब मैं गई तो ये सामने से आ रहा था, तो मुझे कहता है बाजी कल ही हो, मैं क्या हाँ, तो मैं कल ही आना, तो मैंने कल ही बुलाया है। तो मैंने कहा तू भी अकेला है, कहता हाँ। मेरे दिमाग में था कि इसने बच्चों का कोई मशवरा करना है, एक दो भाइयों को बुलाया होगा कि चले मिल बैठ के हम मशवरा भी करते हैं, बात भी करते हैं, खाना वाना भी खाते हैं। जब मैं ऊपर गई तो मुझे कहता है बाजी ये पीछे बालकनी में आ जाओ, वो साइड पे नहीं है पेरी पेरी की जो बालकनी है शीशा, उधर मुझे ले गया अंदर। जब उधर हम गए तो दरवाजा बंद करके तो बैठ गया, तो मेरे साथ ना बातें करने लग गया। बाजी आपको पता ना मेरे बेटों का रिश्ता हो गया, उनको नौकरी भी अच्छी मिल गई, तो मैं उसको मुबारकबाद दे रही हूँ। 2 मिनट के बाद मुझे कहता है बाजी वो जो बात उस लड़की ने जो की हुई है ना, आपने भी मुझे बताई थी, मैं रात को सोता नहीं हूँ वो बात, मतलब के जब मुझे याद आती है। तो मैं उसको कहती हूँ मेरी बात सुनिए, तो 1.5 साल की पुरानी बात है, तू किस बात को 1.5 साल की बात को लेकर बैठा हुआ है। इतनी बात जब मैंने की, वो 2 खवातीन अंदर आई, वो आकर ऐसे एग्रेसिव हुई है मेरी तरफ और ऐसे मुझे पड़ी है ना वो कि जैसे वो मुझे खा जाएंगी, गालियां निकाल रही हैं, जुबानें चला रही हैं दोनों ही। तो मैं, मेरे हाथ में ऐसे फोन था, मैं ऐसे खड़ी थी, मैंने कहा मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे पता ही नहीं कि आप लोग इधर आई क्यों हैं, मुझे तो इसने आपने कोई मशवरे के लिए बुलाया है, तो चले अगर आप आ गई हैं तो सिविलाइज तरीके से बैठे, आराम से बैठ के बात करें मेरे साथ। तो मुझे ना गालियां निकालने लगी, तो मैंने कहा अगर आप लोगों ने यही रवैया रखना है ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उधर से आई उसकी माँ, ऐसे झपट्टा मारा, मेरा फोन खींच के ले गई। तो मुझे कहती है अच्छा तो पुलिस ਨੂੰ बुलाएंगी। फिर उसकी बेटी कहती है मुझे दे माँ इसका फोन, उसने ले लिया मेरा फोन। उतने में दूसरा बंदा भी अंदर आ गया, आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन बंदा है, उसकी भी एंट्री हो गई। मैं तो हैरान और परेशान, मैंने कहा इन लोगों ने ये सारा प्लानिंग करके इधर मुझे बुलाया। वो जब अंदर आया, आप सबको पता है कि उसको मैंने अपना बेटा बनाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं, मैंने सोचा हो सकता है आ भी गया, चलो मुझे डिफेंड करेगा। मैंने उसको कहा कि प्लीज इनसे मेरा फोन ले दे। मुझे कहता आप बैठे बैठे, कुछ नहीं होता, आपका फोन सेफ है, आप बैठे। मैं बैठी नहीं, मैं ऐसे खड़ी हूँ, वो माँ बेटी टेबल ऐसे मेरे पेट में ना पुश कर रही है, टेबल को पुश कर रही है। और उसकी माँ वहां से बोली तो कहती है तेरे मुंह ते मैं चुप के फोन मारांगी है। मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैंने कहा मार के दिखा दो, जरा मार के ही दिखा दो तुम। उधर से उसकी बेटी गालियां निकाल रही है। फिर वो दूसरा बंदा जिसने मुझे बुलाया धोखे से, वो कहता है आप ऐसे करे सब बैठ जाए, मैं अब बात शुरू करता हूँ। हम बैठ गए, तो उधर से कहता है बाजी आप बताएं, वो जो बात मैंने भी कब से सुनी हुई है और आपने भी कहा था मुझे, ये लड़की ने वो बात की थी। मैं क्या हाँ की सी, क्यों नहीं की, जरूर की है, मैनू मस्त चला जा, मैं कहने वास्ते तैयार है, की है। वो आगे से मुझे गालियां निकालने लगी, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। 2-3 दफा मैंने कहा इसने की है, इसने की है। फिर मैंने कहा ये मानती नहीं ना, खुदा के लिए मैंने ऐसे किया है, मैंने कहा खुदा के लिए अब बात को छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ इसने की है। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा छोड़ दो इस बात को, मैं जब कह रही हूँ। आगे से वो कहता है खड़ा होकर ना, उनको कहता है पुत्र तू भी बह जा, तू भी बह जा। भाई वो लफ्ज अब मैं कैसे इस्तेमाल करूं, लेकिन मुझे करने पड़ेंगे, आई एम सो सॉरी। पहले तो उन्हें मिनू यार कसम लाया ने, तू है तू वो तू वो तू वो। मैं क्या अच्छा जी, करता गया। तो आगे से ना फिर कहता है आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि मैं छुपा नहीं सकती। आप नाम लेके भी बताएं क्योंकि ऑलरेडी नॉमिनेटेड तो एक सेकंड फैसल, मेरी बात सुने।
کہ میں نام نہ بھی لوں نا، सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन उस बंदे ने जिसने मुझे धोखे से बुलाया कहंदा तुसी सारियां आ जाओ मैं अपना पुੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਮਾਰ ਦੇ। ठीक है, उसने जब ये वर्ड कहा ना, जब उसने ये वर्ड कहा ना, उसकी लड़की कहती है दे उत्ते चढ़। मैं क्या मेरी गल सुन, मेरी ते उम्र सारी गई है लंघ, तन्नू अग लगी है, तन्नू ही पुत्र दा रिश्ता पे देंदा सी, तेरे उत्ते ही चाड़े। ये बात मैंने की, ठीक है, इतनी बात जरूर मैंने की। अब वो जिसने ये बात की वो देख रहा है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस बात का। भाई मुझे क्यों पड़े जिसमें कोई हकीकत ही नहीं है। तो मुझे फिर उसने जो आगे वाली बात कही है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी से भी बर्दाश्त होगी। मुझे कहता है इंज कर तू अपनी धी ले आना, ओदे उत्ते मैं अपना पुत्र चाड़ा ते फिर तेरी धी नू पता लगे मेरा पुत्र कितना ना मर दे। ठीक है, ये बात जब उसने की ना तब मैं बोली हूं, मैंने कहा सफदर तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैंने कहा देखें मैं अपने बच्चों को कभी कहीं इन्वॉल्व नहीं करती, अगर मेरे बेटों को ये बात पता चल जाए ना तो ये बात बहुत दूर तक जा सकती है। तो खड़ा होकर ना बोलता जा रहा है, आगे से वो मुझे गालियां निकाल रही है, 2-3 दफा उसने टेबल फिर, और वो उसकी बेटी मुझे मारने को आ रही है, और यू बिच यू फकिंग दिस एंड दैट, जो भी जुबान उसने इस्तेमाल की। ठीक है, कि हम तो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि आपको ट्रैप किया जाए और आपको आपकी इंसल्ट की जाए। ये बातें उसने की तो मुझे कहती है कि आज तो तेरे साथ हम इतना नहीं कर रहे, नेक्स्ट टाइम हम तेरी हड्डियां तोड़ेंगे, तेरी टांगे तोड़ेंगे। और फिर वो जो बंदा था जिसने ये सारी बातें की वो करके तो साइड पे खड़ा हुआ, तो मैंने वो जो दूसरा था उधर जिसको मैंने बेटा बनाया हुआ है, बनाया था, अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, मैंने उसको कहा तो कितना कुछ और करवाएगा, इसके बाद अब कोई गुंजाइश रह गई है कुछ करवाने की? खुदा के लिए मेरा फोन ले दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मुझे ना धक्का मार के कहता आप बैठ भी जाओ, आपको कहा बैठ जाओ, उन्होंने बात करनी है, बैठती क्यों नहीं है आप, उन्होंने बात करनी है, आपको कुछ नहीं कहते, बैठ जाओ। ऐसे करके ना टेबल के आगे बाजू रख के मेरा रास्ता उसने रोक लिया कि मैं नहीं जाने दूंगा आपको। फिर मुझे कहता है वो दूसरा बंदा कहता है बैठो जरा, मैं एक और भी हुण गल करनी है। मैं तुहानू सारियां नू इन्ना कह दा, इत्थे जिहड़ी गल होई है ना, जे बाहर निकली ना ये गल ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। मैं बहुत वड्डा बदमाश हां, मैं विच भी वड़ जाना होना। ठीक है, मैं बहुत वड्डा बदमाश हां, मैं विच भी वड़ जाना होना, ते ए गल हुण बाहर ना निकले। ते बैठ के ते मैनू 2 मिनट बाद कहंदा तुसी बैठो, मैं मावां धीआं दे नाल तुहाडी सुलह करावां। मैं कहा तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, तू इन्ना कुछ करके तू मेरी तो सुलह करवाना चाहना है। मैं कहा मैंने किसी के साथ सुलह नहीं करनी, खुदा के लिए मेरा फोन दे दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर वो उधर से मुझे गालियां निकाल रही है, आगे आई है मुझे मारने को, मैं खड़ी हूं, मैंने कहा तू मुझे मार। और वो मुझे जिस पे सबसे ज्यादा दुख है, ठीक है, जो वो बंदे ने बकवास किया ना उसकी माफी नहीं है, क्योंकि जितनी उसने बकवास कर दी, धोखे से मुझे बुलाया, उसकी भी नहीं माफी। लेकिन जिसको मैंने बेटा बनाया, जिसको मैंने दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, स्टेज पे खड़ा होना सिखाया, माइक पकड़ना सिखाया, जिसने मेरी बर्थडे पे रो रो के कहा कि बाजी रजिया आपने मुझे इतनी इज्जत दी, बाजी रजिया आपने मुझे सबसे पहले अवार्ड दिया। और यहाँ मैं उसके मामू का भी नाम लेना चाहूंगी, वो बेचारे इतने परेशान हैं, वो कहते हैं हरामदा निकले है, खबीस निकले है, इन्हें मेरी भैन ना ज्यादती की है। तो फिर ना उधर वो बंदा, ये इसको मैंने कहा इसके ऊपर मुझे क्यों इतना दुख है कि तू मेरा बेटा बना हुआ था। कहते हैं ना जो एक चुप होती है ना वो क्या होता है, अगर इतना कुछ होता और एक बंदा खामोशी से बैठा हो, उसका मतलब है कि मैं शामिल हूं एंड आई एग्री विद इट। ठीक है, कभी वो एक दफा कह देता ना कि अपनी जुबान को बंद रख, अब जो कुछ तुम लोगों ने करना था कर लिया है, इसका फोन दे दो और इसको जाने दो, हो सकता है मेरे पास उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन नहीं, ये चारों मुजरिम है, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। और यहाँ मैं खुल के कहना चाहती हूँ, मेरी प्रेडिक्शन ये है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग और राइट, ये सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड जिसको मैंने बेटा बनाया हुआ था। अब यहाँ एक और बात कर दूं, लास्ट वीक से वही 2-3 लोगों को कह रहा है
पब्लिक में वो बहुत लोगों के वो जानते हैं, उनको कहता है बाजी से कहें मुझे माफ कर दे, मेरा नाम विड्रॉ कर ले, मुझे माफ कर दे, बाकी तीनों जाएं बाढ़ में, मैं उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। ये मेरा जो बेटा बना हुआ था वो कह रहा है। अब मुझे ये मैसेज मिला, मैंने कहा नो नो नो, मैं इनको ट्रस्ट ही नहीं, मैंने कहा मैं कर सकती इन लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो जो दूसरा कमबख्त था जिसने मुझे धोखे से बुलाया, इतनी गंदी जबान चलाई, इतनी गंदी जबान मैं बता नहीं आपको सकती। उसने कल 2-3 बंदों को फोन करके कहा है कि प्लीज खुदा के लिए हमारी माफी करवा दो, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम लोग माफिया भी मांगना चाहते हो, एक दूसरे के बारे तुम लोग स्टेटमेंट भी देना चाहते हो, यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल रखती हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है वो मेरे दुश्मन है, उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया बहुत बुरा किया, लेकिन आज तो उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट देने को लिए तैयार हो गया। इसका मकसद है कि सबसे बड़ा हरामी तू है, सारी प्लानिंग तूने की है, तूने। एक दिन आएगा, मेरे सारे बेटे भाई मेरी बहनें सुन रही हैं कि ये लोग आपस में फटेंगे और बकेंगे कि ये किसने करवाया और किसने नहीं करवाया। तो मैं यहाँ यही अपनी बहनों की सेफ्टी के लिए, अपनी माए बहनों की सेफ्टी के लिए, अवेयरनेस के लिए ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने पुलिस से इजाजत ले ली हुई थी, बल्कि एक दफा नहीं, मुझे पता है ये मेरा राइट है, दे कैन नॉट स्टॉप मी, बट द थिंग इज दिस, टू बी ऑन द सेफ साइड। मैंने उनको 2-3 दफा पूछा कि मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, मैं अपनी कम्युनिटी में इसको एक आवाज उठाना चाहती हूँ। दूसरा, अपनी बहनें बेटियों माओ की सेफ्टी के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा गो अहेड, वी आर गिविंग यू द परमिशन, मेरे पास ईमेल्स है, ठीक है, कोई समझे ना कि इसने ये। बाकी बात रही मेरा जो केस है पुलिस के पास, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत है, वो चल रहा है। इन लोगों को गलत फहमी है कि वो खत्म हो गया इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। नो नो नो, देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। ये टाइम मेरा था कि अब जब मुझे और एविडेंस मिल रहे हैं कि ये तो माफिया मांगने के लिए तैयार है, उनके उनके खिलाफ, तीनों के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, तो मेरे पास तो और भी एविडेंस आ गए। तो सबसे ज्यादा पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे थ्रेट है। मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कहती हूँ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। देखें, और मैं किस पार्टी से तल्लक रखती हूँ, शहीदों की पार्टी से मैं तल्लक रखती हूँ। हम झुकते नहीं, हम डरते नहीं, हम जान दे देते हैं अपनी, ठीक है। और मैं, अगर मुझे कोई शहीद भी कर देता ना मेरी आवाम के लिए, मैं समझती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ। देखे, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूंगी, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मैं किसी से रिवेंज नहीं ले रही। तीसरी बात मेरी ये है कि वो जिसको मैंने बेटा बनाया था वो अब इतनी गलत गलत बातें कर रहा है कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा उसकी बेटी के बारे। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए ना, मैंने कभी किसी की बेटी को गलत मलत नहीं कहा, बल्कि मैं अपनी बहनों को समझाती होती हूँ, आपस में लड़ा करो, अपने तक बात रखा करो, किसी की बेटी को कुछ ना कहा करो। ये मैंने कभी भी उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो दूसरा बंदा जो उसका बेटा, मैं आज भी कहूंगी कि मैं उसके बेटों की तारीफ करती हूँ, बहुत अच्छे उसके बच्चे हैं, नेक शरीफ है, उसकी बीवी बिस्मिल्लाह के नाम की है, लेकिन वो खुद एक हरामी है। मैं तो कहूंगी, अपनी पूरी आवाम को ये पैगाम दूंगी कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को दूर रखे कम्युनिटी से, क्योंकि तुम्हारी बेटियां, माएं, बहनें सेफ नहीं है ऐसे लोगों के साथ। आज अगर मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो देखे, वो क्या कहते हैं, मैं गिरी नहीं थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया ना, तब मैं थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, कि मेरे तो बेटों को भी किसी ने नहीं देखा हुआ, तो मेरी बेटी का इसने इतनी बड़ी बात कर दी। तू 2% का नाई कमी कमीना उठ के तू मेरी धी नूं इन्नी वड्डी गल करें। देखे, कानून ना हाथ में हो तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लॉ को हाथ में नहीं लेना चाहते। मैंने उनकी कंप्लेन कर दी हुई है,
अब मैंने सब कुछ अल्लाह के हाथ छोड़ा है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा यही मकसद था कि अपनी कम्युनिटी को मैं अवेयरनेस दे दूं कि इन लोगों से बच जाएं। ये लोग इस काबिल नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में आकर बैठें। और एंड पे मैं आप सबका बहुत बहुत एक दफा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जहां जहां से भी आप आए हो। कासिम अली, तुम इतनी दूर से आए हो, थैंक यू सो मच। जितने भी आप सब मेरे साथ बैठे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, थैंक यू सो मच। यहाँ मैं अपनी कॉन्फ्रेंस खत्म करती हूँ। अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा देना, अगर वो लोग हैं ही गलत, अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। थैंक यू सो। केस हमने किया हुआ है, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम, जो इन्हीं का ही, इन्हीं वाकया आपके साथ हुआ उस वो आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। केस किया हुआ। यस, उसी दिन कहाँ तक पहुंच गई? देखिए मैं केस डिस्कस नहीं कर सकती, आई कांट डिस्कस माई केस, सॉरी अबाउट दैट। मैं केस नहीं डिस्कस अपना कर सकती। मेरा केस माशाल्लाह इतना मजबूत है ना, चल रहा है। देखिए आपको भी लॉस का पता है, वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये छोटा इंसिडेंट नहीं है। और मेरे पास जितने एविडेंस आते जा रहे हैं ना, आई एम गिविंग इट फॉरवर्ड कर रही हूँ, गिविंग इट टू देम। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैं एविडेंस मैं भी कलेक्ट कर रही हूँ, वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ मैं हकीकत की बात बताऊं, मुझे किसी को ये नहीं है कि कोई उनको जेल हो जाए, उनको ये हो जाए, नहीं। जो उन्होंने किया उसकी वैसे उनको पहले भी सजा मिल गई है। इतनी दुनिया उनको तोयल अंत कर रही है, अब भी करेगी इंशाल्लाह ताला। मेरा सिर्फ मेन मकसद ये था, मैं दुआ चाहती हूँ कि जिस जगह पे मुझे बिठाया गया था वो बालकनी में सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जहां से हम लोग एंटर होते हैं ना, आता जाता बंदा कितने टाइम में आया गया निकला, वहां कैमरा लगा हुआ है। और आसिफ जो नीचे टेकवे का ऑनर है ना, पेरी पेरी का, वो 2 दफा आया ऊपर। उसने वो बालकनी का डोर खोला, ऐसे मुंह निकाला, उस लड़की ने उसको धक्का दिया कि जा बाहर, तेरा कोई काम नहीं है। 2 दफा उसने मुंह निकाला, ऐसे उसको धक्का देके निकाला गया, चला गया वो नीचे। नहीं, मैं आगे बताती हूँ, मैं जरा भूल गई थी। जब उसको निकाला गया, फिर एक बच्चा और भी अंदर आया शीशा लेने, इन्होंने उसको भी निकाल दिया। एक्चुअली इन्होंने मुझे लॉकअप कर लिया ना, दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, बालकनी में। अब क्या हुआ, जब मैं नीचे गई हूँ ना, टैक्सी मैंने बुलाई है, आसिफ ने मुझे देखा, आसिफ ने मेरा फोन पकड़ लिया, मुझे कहता है बाजी आपकी हालत बहुत खराब है, ये नोट करें ये बात। आज वो भी थोड़ा सा खिसक रहा है। उसने मुझे कहा कि बाजी आपकी हालत बहुत खराब है, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। उसका नाम लिया, जो मैंने बेटा बनाया था उसका नाम लेके कहता है इसने बहुत बुरा किया आपके साथ, इसको शर्म हया नहीं आई तो इसने आपके साथ क्या किया है। मैंने उसको कहा आसिफ मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे कहता है बाजी हम आपके विटनेस हैं, हम आपके साथ हैं। मैं गई हूँ जहां मैंने जाना था, वहां से फिर मैं वापस, आपने वो मिस कर दिया जो आपको शब्दों में बाहर जाके फोन वाले थे आपके फ्रंट पे, और वहां पे आपको दोबारा थ्रेट किया ये बात बाहर ना देखा, थोड़ी सी ये भी बात भूल गई। थैंक यू सो मच फैसल। हाँ, एंड पे फिर मुझे वो क्या कहता है वो बंदा जिसने मुझे धोखे से बुलाया, चलो बाजी तानू मैं बुलाया सी ना, मैं ही तानू घर छड़ के आवा। उसका रीजन क्या था, इसने वो माँ बेटी को पता नहीं क्या क्या कहकर उधर बुलाया था कि इसने आपकी बेटी में बारे में ये कहा है, क्योंकि 3 दफा उसकी माँ ने कहा दसना उन्होंने मेरी बेटी के बारे की किया सी, दसना। वो उस तरफ आता ही नहीं था। जब मैंने कहा ही कुछ नहीं तो वो क्यों आएगा। जब उसने देखा कि मैं इनको जिस बहाने से लेकर आया हूं उसमें से तो निकला ही कुछ नहीं, तो मेरे पीछे पै जान गिया। तो मुझे कहता है कि मैंने आपको बुलाया था ना, मैं ही आपको घर छोड़ के आता हूँ। मैं कहती हूँ मैंने तेरे साथ घर नहीं जाना, तू मेरा फोन दे। उसने मेरा सहारा लेके वहां से निकलने के लिए मेरा सहारा लिया। फिर मुझे कहता है मैंने आपको कहा ना उठे, मैं नहीं आपको घर छोड़ना है। मैंने सोचा दिला एथो तो निकल, इस कमरे चो तो निकल। मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ। आगे उसने मेरा फोन उससे रूबी से लेके ना अपने जेब में डाल लिया। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। जेब में डाल लिया, फिर भी मुझे नहीं उसने दिया। अच्छा, फिर मुझे कहता है चले मैं आपको छोड़ के आऊं। मैं निकली हूँ दरवाजे से, वो आगे आगे, मैं पीछे। जब सीढ़ियों से मैं उतर रही हूँ ना उधर से, तो मैं उसको, मुझे कहता है बाजी मैं गलते करानी सी ना, मैं गलते सामने।
मैं क्या मुझे बाजी ना क्या, खबरदार मुझे बाजी तूने कहा। उसका मेरा फोन उसके पास ही है, सीढ़ियां उतरती जा रही हूँ तो मैं एंड पे बाहर जाकर खड़ी हुई हूँ, तो मैंने कहा, उसको कहा मैंने कहा तुझे मैंने कहा मेरा फोन दे, कहता नहीं मैं तानू किया है ना कि ए जड़ी गल इत्थे होई है बाहर ना निकले, मैं तानू बार बार कह रही हूं मैं ताड़ा फोन दांगा लेकिन ए गल ना बाहर निकले। फिर मैंने जोर से बोली हूँ, मैंने कहा तुझे मैंने कहा ना कि मेरा क्या कहते पोता बीमार है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, मेरी बेटी ने मुझे पिक करना है, अल्लाह की तरफ से मेरे मुंह से ये निकला। तो मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट डोर जो शॉप है ना मीट की, उधर मेरी फ्रेंड है जो एक, उसका मियाँ वहां मीट काटता है, वो भी मेरे बेटों की तरह वो बाहर निकल आया। जब मैं उससे फोन मांग रही हूँ वो निकला, कहता बाजी ये कौन है, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन आपको तंग कर रहा है। तो मुझे फिर कहता है अच्छा फोन कोई गिला शिकवा नहीं, ए लो ताड़ा फोन। मुझे फोन देके उसने दौड़ लगा दी, वहां से चला गया। अब आप लोग सोचे कि उसने मेरा सहारा लेके उनसे जान छुड़वाई। सारी बात का निचोड़ ये भी है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ पेश कोई नहीं गई, उसने मुझको ना टारगेट किया। ठीक है, जब वो बेटा भी बाहर निकला वो भी कहता था बाजी अगर कहीं भी मेरा भी नाम देना पड़ जाए मैं भी हाजिर हूं, क्योंकि मैंने आपकी हालत देखी थी। और वो जो दुकानें हैं ना सारी नीचे, उधर सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर वो मुझे फोन देके तो भाग गया। ये बात थैंक यू सो मच अगेन फैसल कि ये मेन बात थी कि उसने एंड पे बाहर सड़क पे जाके ये कहकर मुझे फोन दिया कि मैंने आपको कहा ना ये बात बाहर ना निकले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, थ्रेट दी है। सवाल भाजी। हाँ जी, एक तो ये है कि कानून के मुताबिक तो दो नुकात आपने बिल्कुल वादे कर दिए। एक तो ये कि जैसे महमूद असगर साहब ने आपसे सवाल किया है, आपने जो बात बयान की है उसमें तो सीधी सीधी हद से बेजा नजर आती है। दूसरी बात जो है, जो आपने ये बात की है कि प्लानिंग है, इसमें प्लानिंग की नजर आती है। सवाल ये है कि आपने जो अभी बात की है उसमें आप उन दोनों माँ बेटियों को कितना मुलव्वस समझती हैं और उसमें उस शख्स को कितना मुलव्वस समझती हैं, क्योंकि आपकी बात से ये नजर आ रहा है कि वो शख्स उनको कोई सब्ज बाग दिखा के लाया था। उसने कहा कि जो आपने बयान किया कि वो तुम्हारी बेटी के खिलाफ इस तरह की बातें की हैं, ज़ाहिर है उनके साथ भी उसने बात की होगी या झूठ बोला होगा, और आपके साथ भी। आप उसमें माँ बेटी को कितना मुलव्वस समझती हैं और उस शख्स को कितना मुलव्वस समझती हैं? बिल्कुल मुलव्वस समझती हूँ, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले भी वो मुझ पे 2 बार कर चुकी हैं, मैंने उनको माफ कर दिया था। रेपिटेशन हो गई ना? यस, 2 बार मुझ पे पहले भी कर चुकी है, और उनको शी देने वाला कौन, जिसको मैंने बेटा बनाया हुआ था। ठीक है, और उधर उन्होंने क्या कहा कि हमें इस मौके का इंतजार था। इतनी गलत मुझे गालियां उन्होंने निकाली, और मुझे उसने थ्रेट दी है उस लड़की ने कि नेक्स्ट टाइम मैंने तुझे कहीं देखा तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये कितनी बड़ी थ्रेट है, तो मैं कैसे कहूं कि वो माँ बेटी बरी हैं। ये इनकी सबकी प्लानिंग थी, लेकिन मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, ये सारी प्लानिंग के पीछे वो एक है, उसने उसको भी साथ लिया, उसको भी, जैसे किसी से क्या हो कहते हैं, क्योंकि मैं इनको मुंह नहीं लगाती, अब ये मेरे काबिल नहीं रहे, मैंने उसको साफ कहा था तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं हो। जब एक बंदा, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ भी ये करती हूँ, मुझे वैसे तो किसी ने ये बात नहीं कही, उक्का दुक्का एक दो ने कही, चल बट जी छाड़ दे इन्हां नू माफ कर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी की माँ बेटी बहन के साथ ये हादसा होगा, आप लोग माफ कर दोगे? लेकिन भाजी एक बात बताएं, आपने खुद तो कहा है तो वो कहते थे वो बता बात। मेरा कहना ये है कि उनको भी हो सकता है उसने जाके कोई ऐसी बात की हो जो वो तो आपने की नहीं है की। ना, वो तो इसीलिए तो मैंने कहा तो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किस तरह उनको दोनों को किस तरह कटहरे में खड़ा करती हैं, उनको कितना उसमें जुर्मवार समझती हैं, उनको कितना महबूब समझती भाई मेरी बात सुने, ये कितना बड़ा ऑफेंस है, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेना। मेरा फोन उन्होंने छीना है, दैट्स माय पर्सनल प्रॉपर्टी, इज सच अ बिग ऑफेंस। सबसे बेजा में भी रखा आपसे बेजा में रखना, और जिस हैं? तरह का और वो फिर जबान जब इस्तेमाल मैं की गई है, सबसे जब ज्यादा मैं बात वो कुर्सी मारी है यहाँ पे टेबल पे टेबल मेरे पेट में मारती रही, और जब मैंने घबरा गई मैंने कहा मुझे पानी दे दे, कहते बाद में पी लेना। देखो ना, केस तो देखे, केस तो बाजी मादर से मलिक साहब ने सवाल
जो लोग जिन्होंने ये साजिश बनाई उनको कितने निकाल किए किया है ना, ये होगा खाली आप इसलिए ज़्यादा नाम ले लें। जो लोग इनके पीछे साजिश पब्लिक जो हमारी है उनसे अजीम भाई कौन पीछे? जो लोग जिन्होंने प्लानिंग की है लेकिन प्लानिंग वाले तो साथ ही बैठे हुए थे जो आज कह रहे हैं मैं ते कुछ नहीं किया, मैं ते कुछ नहीं किया। तेरा कुछ ही ते सब कुछ कर गया। तेरी खामोशी तो बता रही थी कि आई एग्री विद इट, मैं इसके साथ हूं। एक दफा वो बंदा कह देता ना उसको कि अपनी जुबान बंद रख, तू क्या कह रहा है बाजी के बारे, हो सकता है मेरे पास गुंजाइश होती। लेकिन यहाँ चारों मुजरिम है, बराबर के मुजरिम है चारों, क्योंकि मुझे जाने नहीं दे रही थी। जब मैं निकलने लगी हूँ उस लड़की ने मुझे धक्का मारा है, इतनी गंदी गालियां मुझे निकाली है, लेकिन मुझे कोई फर्क, गालियों का नहीं मुझे फर्क पड़ा। सबसे ज्यादा जो इन्होंने जो ये गंदी प्लानिंग बनाई है ना, हरेस किया है, टॉर्चर किया है, अब्यूज किया है, थ्रेट किया है, मुझे हॉस्टेज रखा है फॉर आवर एंड अ हाफ। कौन सा कानून कहता है कि किसी को आप एक औरत को मजा ते तां सी ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੌਸਟੇਜ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ, ठीक है। मैं उस वक्त कानून को हाथ में नहीं लेना चाहती थी, मैं एविडेंस नहीं कोई छोड़ना चाहती थी। हो सकता है कुछ लोगों की नजरों में मैं बेवकूफ हूं, लेकिन मैंने जमाना देखा है। और केड़ा जमाना, मैनचेस्टर दी अवाम, जिसको लोग कहते हैं तौबा इस्तगफार, मैनचेस्टर की अवाम से तो अल्लाह ही बचाए। तो मैंने इस अवाम में, मैं 18 साल की आई हूँ मैनचेस्टर में, ऐसे ही बुढ़ी हो गई हूं, मैंने बड़ी ठोकरें खाई हैं। आप लोगों को भी पता है मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह पाक की नजर सवली, आप जैसे मेरे बहन भाई बेटे सब मेरे साथ हो आप, तो मैं चलती जा रही हूँ। बाकी देखे, मैं हमेशा कहती हूँ कि जलने वाले जलते रहेंगे, हम अल्लाह के फजल से आगे चलते रहेंगे। और मेरे अंदर एक चीज ऐसी है कि मैं जल्दी से कोई फैसला नहीं करती। जब मैं एक दफा फैसला कर लेती हूँ ना, एक तो मैं लियो हूँ, फिर मैं मुड़ के नहीं देखती होती। मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया हुआ है, 25 इयर्स हो गए हैं, मैं एक सिंगल वुमन एंड अ मदर। लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारी औलाद दी है, अल्लाह ताला उनको ता क़यामत तक सलामत रखे। मेरा सब कुछ मेरी औलाद है, सब कुछ मेरे बच्चे हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे इधर है, मेरी बहुएं हैं, मेरे पोते पोतियां हैं, मेरी तो जिंदगी मेरे बच्चे हैं। तो मैं ऐसे कुत्ते बिल्लों के पीछे अपने बच्चों को दाव पे लगाऊं? नेवर। मैं कल्ली बथेरी हूं, ठीक है, अल्लाह के साथ बाद मैं कल्ली बथेरी हूं। एक चीज मैं बात फिर गलत बात कर रहे हैं। आपको पहले भी समझाया था, आप ये बताएं आप क्यों बार बार महबूब बात भाई, करते हैं कि मीडिया आपके साथ। महबूब बस 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 अजीम भाई, साबर भाई को कम्युनिटी सेंटर के बारे में कुछ कह देती हूँ। दो चीजें हैं जो बाजी ने शुरू से कहा था कि लिवरपूल में बाजी गई थी और वहां पे एक लड़के ने माधुर की थी, इनका मुंह चूमा था, वो माँ भी कहता है, इनको बहन भी कहता है, वही बंदा वही लड़का इन्वॉल्व था उसमें। और नंबर 2 बात ये है कि हम सब जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान ग्रेटर मैनचेस्टर की कम्युनिटी की तरफ से हम कंडेम करते हैं इस सारे लोगों, इन लोगों को कम्युनिटी का काम है कि एक्सपोज करें और उनसे बचा जाए, उनका नहीं बचा जाएगा ना, बाइकाट हो जाता है। नंबर 2, हम कंडेम करते हैं जो पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर वालों ने बुकिंग के बाद आज हाल को बंद किया है। और तीसरी बात यह है कि इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए कम्युनिटी में ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। वो बाजी स्ट्रॉन्ग थी, द प्लेस वाज डिफरेंट, कि वो एक अगर ऐसे किसी लोगों को अगर वो अपने घरों में जाकर हफ्ते बजामे रखें तो हो सकता है कि इससे बुरा सलूक हो। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारी माओ बहनों को, बेटियों को। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यहाँ साबर भाई की बात से मुझे एक बात याद आ गई। देखिए बहुत सी बातें हैं, जिसको मैंने बेटा बनाया हो वो क्या अराउंड सबको क्या फैला रहा है ये बात। मैं नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं,
उसके साथ इससे भी बुरा सलूक होना था। अगर मैं उधर ना होता और आइंदा भी हो सकता है, ठीक है, उसके साथ। और दूसरी ये बात, वो जिस बंदे ने मुझे धोखे से बुलाया, जब ये इंसिडेंट हुआ दूसरे दिन, वो एक हमारे भाई के घर, उनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी दे दिया, अपना टेलीफोन भी दे दिया कि मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। उस बंदे ने क्या किया, उनके घर जाके कन्फेस किया कि मैंने ये किया उधर, मैंने वो उसके साथ किया, तड़ियां नहीं शोखियां मारियां कि मैं ते उत्थे ओदे नाल ऐ करके आया, मैं ते उत्थे ओदे नाल ऐ करके आया। अब आप लोग सोचें कि ये बंदा सबसे बड़ा विटनेस है, वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, बिल्कुल उन्होंने अपना नाम भी दे दिया है, टेलीफोन भी दे दिया, क्योंकि ये उनके घर गया। फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नहीं, रिजवान ने कुछ कहना है। इस तरह का ये एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, तो हम कंडेम करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, ना सिर्फ ख़वातीन के साथ बल्कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिटी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें हमें एक्शन लेना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए आइंदा के बाद कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। देखें जी, माजरत नाज़ जी, सबसे पहली बात ये है, कोई भी बंदा किसी भी कैपेसिटी में हो, वो कोई भी अपने आप को तुरम खान समझता हो, वो जिस भी कैपेसिटी का बंदा है, किसी की माँ बहन बेटी का नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस एक्सट्रीम तक जो ये अल्फाज हैं, ये किसी शख्स की खानदानी बैकग्राउंड, उसकी तरबियत, उसकी नस्ल की अक्कासी करते हैं कि वो किस तरह के माँ बाप की औलाद है, इस घर से वो आया है और उसका अपना खानदानी मयार क्या है, इसलिए उसने इतनी गंदी और मकरू किस्म की गुफ्तगू की है एक बंदे को बेबस करके। देखे ना, 4 के मुकाबले में 1 क्या आगे बनता है कोई, या तो वो किसी, और दूसरी बात किसी मर्द से वो बात करे, फिर मैं देखता हूँ वो अपना मुंह और अपना दांत कैसे लेके घर जाता है। एक औरत के साथ इस हद तक जाना, मैं समझता हूँ कि इससे घटियापन हो ही नहीं सकता, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और ऐसे लोगों को हम कम्युनिटी वालों को, इनको बाकायदा इनको जो है डिस्कस करना चाहिए, इनको इनसे सलाम दुआ बंद करनी चाहिए। ऐसे लोग जिसके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, मैं बाकी 3 की बात तो बाजी ने कर ली ना, मैं जिस बंदे ने ये अल्फाज बोले बाजी की बेटी का नाम लेके, मैं खास तौर पे उस बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बंदों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए उन्हें, ताकि उन्हें उनकी अपनी औकात पता लगे कि हमारी इस जुबान ने हमारा क्या पोल खोला है, और हमारी औकात इन लोगों की नजरों में, इज्जतदार लोगों की नजरों में अब क्या रह गई। कम्युनिटी सेंटर के हवाले से और ऐसे लफ्जों लोगों के लिए सवाए लानत के कोई और लफ्ज मेरा नहीं ख्याल कि लुगत में मौजूद होगा। और जी बोले बहुत कंडेम करते हैं कि इस तरह हुआ। मैं ये, आप जिस तरह बड़ी अच्छी बात की आपने कहा, एक्सपोज करना चाहिए। जब तक इन लोगों को, इस तरह के लोगों को हम एक्सपोज नहीं करेंगे, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन जब इन लोगों के पीछे बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनें आके खड़ी हो जाएं, फिर भी हमें इनको भी इस तरह एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि इनमें से जो लोग, बाजी रजिया जो फरमा रही हैं, इनमें से कोई लोग किसी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो कम्युनिटी की चैरिटी के जरिए खिदमत करते हैं। तो क्या वो खाक खिदमत करेंगे जिनको माओ बहनों और बेटियों की इज्जत का एहसास नहीं, मॉरल वैल्यूज जो भी शायद हो सकता है फ्यूचर में मैं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर अपनी मिसेज के साथ आया हूँ, वो बुल्गारिया से उनका ताल्लुक है, तो कुछ बहरहाल वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं भी इंशाल्लाह करूंगा। लेकिन आज मेरी बहन, हम आपके लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और हमें ये शुक्रिया। एक्सपोज करना चाहिए कि लोगों को, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के लोगों को ओहदे दे दे, तो हमें चाहिए कि हम उनका पूरा हिसाब किताब रखें, तो कल को यही लोग हमें नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही है। यहाँ मैं थोड़ी सी कम्युनिटी सेंटर की दोबारा बात करना चाहूंगी कि बहुत अफसोस हुआ है, लानत है कम्युनिटी सेंटर की मैनेजमेंट पे, क्योंकि देखे ये चला नहीं सकते तो इसको बंद करें। देखे अगर ऐसे ही, मुझे नहीं लगता किसी पुलिस ने उनको थ्रेट दी है कुछ, इन्होंने कोई पुलिस इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है, ये इन्होंने एक बहाना बनाया, इन्होंने स्टोरी बनाई है। ये भूल जाते हैं कि सिर्फ वो 3-4 लोग कम्युनिटी नहीं है,
मैनचेस्टर की बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इस पे सीरियस एक्शन लिया जाएगा कि इन्होंने नाजायज हमसे किया। लेकिन वही बात आ जाती है, एक दर बंद 100 दर खुला। मैं इरफान भाई का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने उधर हमारे साथ खड़े होके हमें एकदम से ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मैं इरफान अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ ये भी, और यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि समीरा कुछ कहना चाहती है। समीरा अशरफ बोले, खड़ी हो जाए। यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, तो सबसे पहले एक कम्युनिटी पिटीशन बनानी चाहिए, वो मैनचेस्टर सिटी काउंसिल को देनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल बंद होना चाहिए जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं होता। जिन लोगों ने हरकत की है, वी वांट अ प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट, जिसने रिपोर्ट की है, और पुलिस को भी आके जवाब देना होगा कि किसने उनको फोन किया है। टिल देन कम्युनिटी सेंटर विल बी क्लोज्ड, नोबडी कैन एंटर दैट कम्युनिटी सेंटर। थैंक यू। That action should be taken from tomorrow। और दूसरी बात ये रही कि ये लोग जो भी लोग हैं, सब लोग उनको कम्युनिटी में जानते हैं और वो गुंडागर्दी पे इस टाइम उतरे हुए हैं, which is very bad। और लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी इसी कम्युनिटी में रहते हैं। और इस तरह के थ्रेट्स मतलब काफी लोगों को आ रहे हैं। ये सैफ भाई हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग भी काफी इन चीजों से मतलब जा रहे हैं। और लेकिन रदियाबाजी के साथ जो लोगों ने किया है वो निहायत घटिया और बहुत गिरी हुई हरकत है। तो उन लोगों को इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए। और जो रदियाबाजी आज कर रही हैं वो इसलिए है कि हम लोग औरतें हैं सारी, और सब लोग बाहर फिरते हैं, काम करते हैं, कम्युनिटी में फिरते हैं। इस तरह तो कोई भी कुत्ता बिल्ला उठ के आगे किसी को भी थ्रेट करेगा और उनको कहेगा कि जाओ जी, जाके जो करना कर लो, हम देखते हैं क्या होगा आपके साथ। तो ये जो इसको कहते हैं बदमाशी जो है ना, ये पाकिस्तान नहीं है, दिस इज इंग्लैंड। वी आर लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम, सिविलाइज्ड सोसाइटी, और वी वोंट लेट दिस हैपन हियर। और हम लोग सब लोग अभी आप लोग बैठे हैं, होल मीडिया इज हियर, they try to stop everybody, they've been ringing everybody, if anybody goes there they will like have severe action and things taken against them. So what about it now? Because everything is going to be posted, shared on media everywhere, and when this petition is in Manchester City Council, they should take action of it, and whoever is the management, they are responsible. They switch off their phone as well. Nobody answered it. Yeah, that's what it is. And it should be, the petition should be entered in the Manchester Council tomorrow as soon as possible, either emailed or handed by hand. And this is very important for other community members, क्योंकि बच्चियां आती हैं, औरतें आती हैं, सिंगल मम्स हैं, बच्चों के साथ आती हैं, सड़कों पे, कामों पे, आगे पीछे। अगर उनको इस तरह के थ्रेटनिंग मैसेज मिलेंगे, उनके साथ इस तरह के घटिया लोग ये हरकतें नहीं करेंगे, और फिर उनको बताएंगे वो जी फलाने के पास 10,000 पाउंड है, 8,000 पाउंड है, they are very well educated people, they can go to court, ठीक है, or they can do anything against other people, nobody can stop them. This is their mistake. We are not weak, we are very strong. Absolutely. And Radia Baji is very strong.